दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि एलआईसी में कोई व्यक्ति का पॉलिसी है और वे उस पर लोन ले लिए हैं, तो लोन जमा करने के लिए होता क्या है कि उन्हें ब्रांच जाना पड़ता है या अदर ब्रांच से जमा करने में परेशानी होती है। जिस ब्रांच से उनका पॉलिसी होता है और लोन होता है उसी ब्रांच से उन्हें जमा करने जाना पड़ता है। लेकिन एलआईसी ने ऑनलाइन सुविधा भी दे रखा है ग्राहकों के लिए। तो इसके लिए हमें गूगल ब्राउज़र से या क्रोम ब्राउज़र से LICindia.in को ओके करना है और यहाँ से हम आराम से लोन इंटरेस्ट और लोन प्लस लोन इंटरेस्ट या प्रीमियम कोई भी चीज़ का भुगतान कर सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। इस अनुसार से यह इंटरफेस खुल रहा है और खुलने के बाद इसमें सारा ऑप्शन आ गया। इसमें से हमें चूज करना है पे प्रीमियम ऑनलाइन। इसको हमने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में इसमें दो तरह का ऑप्शन है, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन और दूसरा है थ्रू कस्टमर पोर्टल, यानी कि हम कस्टमर पोर्टल ऐप्स लोड करके भी कर सकते हैं और पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने पे डायरेक्ट ऑप्शन को चुना है और इसे प्रोसीड कर दिया है। और प्रोसीड करने के बाद इस ढंग से इंटरफेस खुलता है। इसमें हमें सेलेक्ट ऑप्शन को ओके करना है। इसमें आता है रिन्यूअल प्रीमियम और रिवाइवल, यानी कि हम अपना रिन्यूअल प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं यहाँ से, और रिवाइवल यानी कि 5 साल से ज़्यादा चला हुआ पॉलिसी है और अगर किसी कारणवश वो रिवाइवल लग चुका है तो वो भी यहाँ से जमा हो जाता है। कोई पॉलिसी नहीं जमा होता है, उसको जो स्पॉट रिवाइवल जमा हो जाता है। उसके बाद में एडवांस प्रीमियम पेमेंट, इसमें एडवांस प्रीमियम यानी कि 30 दिन से ज़्यादा जो पॉलिसी 30 दिन के बाद आने वाला है वो भी जमा हो जाता है। उसका लोन रीपेड, इसमें हम अपना लोन प्लस ब्याज यहाँ से जमा कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है लोन इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ से हम केवल अपना ब्याज जमा कर सकते हैं। तो थोड़ा हम एक बार लोन रीपेड बता देते हैं, उसके बाद में लोन इंटरेस्ट बता देंगे। लोन रीपेड को हमने ओके कर लिया है और इसे डन कर लिया है। डन करने के बाद इस अनुसार से इंटरफेस खुलता है। इसमें हमने इसे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद में इसमें हमें डालना है पॉलिसी नंबर, तो हमने पॉलिसी नंबर इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद में इसमें डालना है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हमने डाल दिया है। उसके बाद इसमें डालना है हमें जन्म तिथि, हमने जन्म तिथि डाल दिया है। और इसके बाद में इसमें डालना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमने इसमें सिलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में इसमें डालना है मोबाइल नंबर। और डालने के बाद में इसमें हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आई एग्री को ओके करना है और सबमिट कर देना है। जब इस ढंग से हम सबमिट करते हैं तो इस ढंग से इंटरफेस खुलता है और इसमें हम मेरा कितना इसमें लोन है और कितना ब्याज बना इसमें दे रहा है। अगर हम फुल जमा करना चाहते हैं तो पूरा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से कम होना चाहिए। और 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 से कम के समथिंग में जमा कर सकते हैं। इसके लिए इसमें पार्ट पेमेंट भी दिया हुआ है। पार्ट पेमेंट को जब हम ओके करते हैं, इंटर लोन अमाउंट रीपेमेंट, इसमें हमको कम से कम मांग रहा है कि 50 रुपया लोन अमाउंट जमा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके जमा कर सकते हैं। तो हमने 50 रुपया सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। तो इसमें 50 रुपया प्लस जो उसका इंटरेस्ट था वो सब जोड़ करके आ गया। इस ढंग से हम यहाँ से जमा कर सकते हैं। और दूसरा है, और इसमें 50 रुपये ज़्यादा 100 रुपया 200 रुपया या 5,000 10,000 चाहे जितना भी है 50,000 से कम तक एक बार में हम जमा कर सकते हैं साल के अंदर में। उसके बाद में उससे ज़्यादा होगा तो पैन कार्ड ब्रांच से लगा करके तब जमा करना होगा। अब इसमें आता है केवल इंटरेस्ट जमा करने का ऑप्शन, तो हम इंटरेस्ट जमा करने का ऑप्शन को फिर देखते हैं दोबारा। इसके लिए हमने फिर इसमें बैक कर लिया है ऑप्शन को, और बैक करने के बाद में फिर इसको पॉलिसी नंबर डाल रहे हैं। और पॉलिसी नंबर डालने के बाद में फिर इसमें इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालना है। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डाल दिए हैं। उसके बाद में इसमें जन्म तिथि डालना है। जन्म तिथि डाल दिए हैं। फिर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल दिए हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर फिर डालना है और डाल करके हमने फिर ओके कर दिया है और आई एग्री पर ओके कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में इसमें मेरा
और मैंने बैक कर लिया है। और बैक करने के बाद में फिर इसको सिलेक्ट कर दिए हैं कि इसमें हमें जमा करना है केवल लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट पेमेंट मोड को डन कर लिया है। डन करने के बाद में फिर प्रोसीड को ओके कर दिया। प्रोसीड करने के बाद फिर इसमें पॉलिसी नंबर देना है हमें। हम पॉलिसी नंबर डाल रहे हैं और उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट प्रीमियम को इसमें डाल दिया है। उसके बाद जन्म तिथि डालना है, जन्म तिथि को डाल दिए हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और फिर मोबाइल नंबर, और ये डालने के बाद में इसको सबमिट कर दिया है। उसके बाद आई एग्री पर ओके कर दिए हैं। ओके करने के बाद में जो पार्टी का है जितना लोन मूलधन प्लस ब्याज वो बता दे रहा है, और इसमें अनपेबल लोन इंटरेस्ट वो है वो बता दिया है। उसके बाद हमने इसको ओके कर लिया है और प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद में चेक इन पे आया है, उसको भी हमने ओके कर दिया है। उसके बाद में फिर चेक इन पे आया है, इसको फिर ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में इसमें नेट बैंकिंग से जमा करने का भी ऑप्शन दे रहा है, और भीम यूपीआई से भी जमा करने का ऑप्शन दे रहा है, डेबिट कार्ड से भी जमा करने का ऑप्शन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड से भी जमा करने का ऑप्शन दे रहा है। किसी भी ऑप्शन से हम जमा कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को चुन लिया है। और फिर इसमें हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, डाल देते हैं। और हमने क्रेडिट कार्ड नंबर डालने के बाद में फिर इसमें मंथ डालना पड़ता है और फिर ईयर डालना पड़ता है, और हमने मंथ और ईयर दोनों डाल दिए हैं। उसके बाद में CVV नंबर इसका होता है वो डालना होता है, वो हमने डाल करके और फिर पे को ओके कर दिया है और यह प्रोसीड हो रहा है। प्रोसीड होने के बाद में यह OTP ऑप्शन पे आ गया है और वो OTP भेज रहा है। OTP भी हमारे पास प्राप्त हो चुका है। हम OTP डाल रहे हैं और OTP डाल करके और फिर सबमिट को ओके कर दिए हैं, और वह प्रोसेस हो करके और पेमेंट सक्सेसफुल का आगे इंटरफेस पर हमें दिखा दिया है। और दिखाने के बाद में यह अपना प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दे दिया है। और ये मेरा बैक हो गया अपने आप, जो हुआ था वह सब सक्सेसफुल, लोन इंटरेस्ट पेमेंट सक्सेसफुल हो गया या दिखा दे रहा है। उसका नीचे में दे रहा है कि हम अनदर पेमेंट कर सकते हैं, यस या नो। और यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट कर दिया है, जो हम लोन इंटरेस्ट या लोन प्लस ब्याज जमा करते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों जमा करते हैं, तो उसका हमें रसीद यहाँ से प्राप्त हो जाता है। डाउनलोड रिसिप्ट हमने ओके कर दिया है और वो डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड हो करके आ गया है। और इस ढंग से हमारे पास रसीद भी प्राप्त हो गया है। इसे हम ले करके और प्रिंट करके रख लेंगे, और हमने सफलतापूर्वक अपना लोन या लोन प्लस ब्याज हो जो भी हो जमा कर सकते हैं। किसी भी अगर हमारा प्रीमियम है वो भी हम जमा कर सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छी ढंग से। थैंक यू।